इंदौर के तुलसी नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आश्रम की रंजना बहन जी के मार्गदर्शन में प्रातः झंडा वंदन कर विश्व शांति के लिए संदेश प्रसारित किए और प्रभात फेरी निकाली गई। अनेकों स्थान पर प्रभात फेरी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें विभिन्न परिवारों के सदस्यों द्वारा स्टॉल से पुष्प वर्षा, फल फ्रूट और स्वागत में खाद्य सामग्रियां बांटी गई। तुलसी नगर आश्रम से भगवान शिव का रथ डीजे के साथ सफेद वेशभूषा में सम्मिलित होकर नर नारियां चल रहे थे। अंत में प्रभात फेरी पावन धाम कॉलोनी स्थित आश्रम पर झंडा वंदन कर प्रसाद वितरण के साथ समाप्त हुई, जिसमें कॉलोनी के अनेकों माता बहनों एवं भाइयों ने सहभागिता की। उल्लेखनीय है कि रंजना दीदी के मार्गदर्शन में तुलसी नगर के परम शांति के केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में आत्मिक शांति के लिए नियमित मुरली और राजयोग सिखाया जाता है। बड़ी संख्या में साधक इस आश्रम से जुड़े हैं और नियमित मुरली और राजयोग करके अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हम इंदौर के तुलसी नगर में हैं, जहां पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का एक अद्भुत सेंटर है और जहां पर आध्यात्मिक गतिविधियां चलती है। अभी हाल फिलहाल ही यहाँ पर कुछ शिवरात्रि पर आयोजन हुए हैं और यहाँ नित्य प्रतिदिन ध्यान योग केंद्र चलता रहता है। आइए हम कुछ जानकारी से अवगत होते हैं। बहन जी जो यहाँ पर रंजना बहन जी है, जो कि यहाँ पर सेंटर की संचालिका है। दीदी, यहाँ सेंटर पर जो शिवरात्रि मनाई गई है, किस टाइप से मनाई गई, कुछ बताएं। हाँ, हम सभी भाई बहनों ने सुबह योग किया। पहले तो इस सेंटर का आप कुछ बताएं, किस जगह पे है, क्या है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग सेवा केंद्र है, तुलसी नगर 434 ए सेक्टर जी, यहाँ स्थित है। यहाँ पर प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास कराया जाता है और सुबह सत्संग भी कराया जाता है, जिससे डिप्रेशन, तनाव ये सब दूर हो जाता है। और जो रैली महाशिवरात्रि की जो रैली हम सब भाई बहनों ने निकाली, उसका उद्देश्य था कि हर एक आत्मा को हम ये संदेश दें कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव साकार ब्रह्म तन द्वारा इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं 1936 में। तो उनका संदेश हमें हर एक आत्मा तक पहुंचाना है, इसी उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। तो अभी जो चल रहा है ये कलयुग का अंत संगम युग है और इस संगम युग पर निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर हमें ऐसा सहज ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और अभी हर एक आत्मा में जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये जो बुराइयां हैं हम आत्माओं में, तो उन बुराइयों से मुक्त सिर्फ एक परमात्मा शिव ही करते हैं। और उसी जी अभी ये रैली जो निकाली थी आपने, उस दिन किस टाइप से रूपरेखा थी? स्टार्टिंग से क्या यहाँ पे कार्यक्रम हुए थे, कुछ बताएं। जी, उस दिन सुबह राजयोग किया सबने और उसके बाद फिर 8 बजे परमपिता परमात्मा शिव निराकार शिव बाबा मना, वो हम सब आत्माओं के पिता हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। तो उनको भोग स्वीकार कराया सुबह 8 बजे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद यहाँ पे परमात्मा के महावाक्य होते हैं, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं। तो वो महावाक्य सुनाए जाते हैं, तो वो सुनाया महावाक्य परमात्मा की। और उसके बाद फिर सभी को भोग दिया परमात्मा का प्रसाद और फिर रैली निकाली। और रैली में लगभग 60-70 लोग थे। हाँ, और यहाँ पे फिर परमपिता परमात्मा शिव का झंडा वंदन किया, ध्वज फहराया जाता है परमात्मा का महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है दीदी, आपका परिचय बताएं, नाम। जी, मैं ब्रह्मा कुमारी रंजना और मेरा लौकिक परिचय है कि मैं मंडला जिला से हूँ और लौकिक पढ़ाई MA हिंदी लिटरेचर में किया है।
आध्यात्मिकता में शुरू से बहुत रुचि थी, तो मुझे जैसे ही ये ज्ञान मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे आत्मिक शांति बहुत मिलती है। तो उस दिन से फिर मैं यहाँ ये सेवा करने लगी। थैंक यू। लगभग 26 वर्ष हुए हैं। दीदी, यहाँ जो चित्र प्रदर्शनी लगी है इसके बारे में आप कुछ बताएं, किस टाइप से? जी, ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी है। जी। इसमें बताया है कि ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य से देवता बनना। जी। और जो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं वो देवताओं से भी श्रेष्ठ ये निराकार ज्योति परमात्मा शिव है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सागर के समान है। तो जैसे शरीर के पिता होते हैं, ऐसे आत्मा के भी पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति। वो सबसे ऊपर परम धाम में रहते हैं, जिसको हम परलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम भी कहते हैं। फिर ये सूक्ष्म वतन में हम सब 3 आकारी देवता रहते हैं। ये साकार मनुष्य लोग हैं, जहाँ हम सब अब शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पार्टी बजाते हैं। फिर यहाँ बताया है कि सर्व आत्माओं के जो पिता हैं वो परमात्मा शिव निराकार ज्योति है। तो सभी धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में उस निराकार ज्योति परमात्मा शिव को ही याद करते। सत्य परिचय नहीं है, पर याद उसी पिता को करते। जी। यहाँ बताया शिव शंकर एक नहीं है, ये अलग अलग है। ये पिता है, ये पुत्र है, ये परमधाम में रहते, ये सूक्ष्म वतन में रहते। ये कल्याणकारी, ये विनाशकारी। परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति, इनकी याद में महाशिवरात्रि मनाते हैं। शंकर रात्रि, विष्णु रात्रि नहीं मनाते, शिवरात्रि मना। जब इस सृष्टि पर कलयुग रूपी तमो प्रधान रात्रि होती है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आकर हम सब मनुष्य आत्माओं को इन 5 विकारों से, बुराइयों से मुक्त करते हैं। यहाँ पर बताया कि आप एक आत्मा है। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 सूक्ष्म शक्ति से मिलकर बनती है। आत्मा जब इसे शरीर में आती है तब ये जीव आत्मा बनता है। फिर आत्म स्मृति की निशानी हम ये तिलक लगाते हैं। आत्मा एक ड्राइवर है जो ये शरीर रूपी कार को चला रही है। फिर यहाँ बताया है ये सृष्टि चक्र है, विश्व घड़ी। तो जैसे घड़ी होती है 12 घंटे के बाद रिपीट होती है, ऐसे ये पूरी सृष्टि भी 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होती है। तो इस 5000 वर्ष को ये 4 भागों में बांटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के अंत में ये संगम युग आता है। इसमें परमात्मा शिव आकर हमें पूरी सृष्टि का ज्ञान देते हैं। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में हमारे ये 84 जन्म होते हैं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। और कलयुग के अंत, सतयुग के प्रारंभ, संगम युग में परमात्मा शिव आते हैं एक साकार वृद्ध ब्रह्मा तन द्वारा, और आकर हमें फिर से सतयुग में जाने के लायक बनाते हैं। और यहाँ बताया है कि परम पिता परमात्मा शिव 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश कराना। इसलिए 3 पत्ती वाली बेलपत्री शिवलिंग में चढ़ाती है। और त्रिमूर्ति शिव माना 3 देवताओं के रचयिता परमात्मा शिव। यहाँ बताया है ये कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। तो झाड़ में बताया है कि झाड़ में बीज नीचे उठता है, लेकिन परमपिता परमात्मा, ये झाड़ उल्टा दिखाया गया है कि यहाँ का जो बीज है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, और इसका बीज है परमपिता परमात्मा शिव, तो वो ऊपर है। और हम सब आत्माएं पत्ते रूपी टाल डालियां हैं जो नीचे है। तो सबसे पहले बीज से ये जड़ निकली, जड़ में हम वो आत्माएं बैठते हैं जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं। फिर इससे 2 पत्ते निकले, राधा कृष्ण का जन्म, सतयुगी दुनिया। फिर त्रेता युग आया, राम सीता का जन्म होता है, राज्य होता है त्रेता युग। फिर द्वापर युग में जितने भी धर्म स्थापक हैं, इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध, सभी अपने अपने धर्म की स्थापना करने सृष्टि पर आ जाते हैं। फिर कलयुग में आकर ये जो झाड़ है ये जर्जरी भूत माना कमजोर हो जाता है।
जब ये झाड़ कमजोर हो जाता, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कमजोर हो जाता, तो इस झाड़ का विनाश 3 कारणों से होता है: गृह युद्ध, विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा, जो अभी हो रहा है। ओम शांति। उनके बारे यहाँ आकर जो दिव्य अनुभूति होती है इस रूम में, और यहाँ जो योग सिखाया जाता है, जिस टाइप से ओम शांति का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, प्रजापिता के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में हम और विस्तृत जानकारी दीदी से लेते हैं। दीदी, यहाँ पर जो आप लोग सिखाते हैं, योग वगैरह सिखाते हैं, राजयोग जो सिखाते हैं, वो किस टाइप से रहता है और किस टाइप से अनुभूति होती है, वो आप जरा बताएं, और थोड़ा बाबा के बारे में भी विस्तृत जानकारी से अवगत कराएं। जी, यहाँ पर ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, जो परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार ज्योति, वो साकार ब्रह्म तत्व द्वारा इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। तो इनका जो जन्म 1876 में सिंध, हैदराबाद, कराची में हुआ था, और इनके मन में बचपन से सिर्फ एक इच्छा थी कि बस मुझे ना भगवान की प्राप्ति हो। तो इन्होंने 12 गुरु बनाए कि किसी से तो भगवान की प्राप्ति होगी, पर किसी से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब ये 60 वर्ष के हुए, तब इनको निराकार ज्योति परमात्मा शिव का दिव्य साक्षात्कार हुआ, और निराकार परमपिता परमात्मा शिव इनके द्वारा आकर, है ना, जैसे कि ये नहीं, इनके मुख से परमात्मा बोल रहे थे, उन्होंने 3 महावाक्य उच्चारण किए। जो 3 महावाक्य थे: ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये 3 महावाक्य परमपिता जब इस सृष्टि पर अवतरित हुए 1936 में, तब ये 3 महावाक्य उच्चारण किए, और उन्होंने खुद बताया कि ये कलयुग का अंत चल रहा है और अब नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो अब मैं तुम्हारे द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा ने ही नाम रखा इनका, कि अब मैं तुम्हारे द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना चाहता हूँ, और अब इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। तो 1936 में भगवान इस सृष्टि पर आकर और नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं, और उसमें बताया जाता है कि आत्मा का हम परमात्मा से कैसे मिलन कर सकते हैं, है ना, जिसके लिए लोग बोलते परमात्मा बहुत दूर है, उससे मिलना असंभव है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीका बताते हैं हम लोग कि आत्मा का परमात्मा से जो सर्वोपरि मिलन है, उसी का नाम है राजयोग ना। तो जो हम आत्मा है, वो निराकार ज्योति है, ये मस्तक के बीच में रहते हैं, और आत्मा जो है वो एक दिव्य ज्योति है। और जैसे आत्मा ज्योति है, ऐसे आत्मा का जो पिता है परमात्मा शिव, वो भी महाज्योति है, सूर्य के समान है, एक दिव्य प्रकाश बिंदु है ना, और वो रहते सबसे ऊपर परम धाम में। तो हम यहाँ ये अनुभूति कराते हैं कि आप एक आत्मा है, तो आप फील कीजिए कि आप एक आत्मा है। ये शरीर को ढीला छोड़िए और सोचिए ये है ही नहीं, सिर्फ एक ज्योति बिंदु में आत्मा। और फिर सोचिए कि अब आत्मा यहाँ से निकलकर उड़ते हुए अपने रियल असली घर परम धाम जा रही है, और परम धाम में पूरा लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश है और बहुत शांति है। वहां देखिए कि परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति अपनी अनंत तेजस्वी किरणें फैलाते हुए, प्रवाहित करते हुए वहां स्थित हैं, और हम उनसे किरणें ले रहे हैं, ये अनुभूति करते हैं। अच्छा, ठीक है। आगे और यहाँ क्या उद्देश्य को लेके कार्य किए जाएंगे? यहाँ पर समय समय पर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो हम लोग महिलाओं को जागृत करते हैं कि पहले मतलब आप लोग समझिए कि आप शिव शक्ति हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, फिर होली का भी फंक्शन रखा जाता है। तो फिर वहाँ हर त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य बताया जाता है यहाँ।
तो जैसे होली में बताते हैं हम लोग कि 7 गुणों से, जो आत्मा के रियल 7 गुण हैं, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, इन गुणों से रंगना है आत्मा को। समय से जुड़े हुए हैं और क्या अनुभूति हुई है आपको? मेरा नाम विनोद शिंदे है जी। मैं यहाँ पे आश्रम से करीब 4 साल से, लगभग 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, एसडीओ था। उस पीरियड में मुझे ज्ञान का उतना समय नहीं मिलता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में मैं यहाँ आया हूँ और मुझे सच्चा ज्ञान बाबा का प्राप्त हुआ है, जिससे मैं हष्ट-पुष्ट और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बेसिक ही यही है, पवित्रता। इसका जो है बेस है पवित्रता, और पवित्रता और यहाँ पे आने से शांति मिलती है। आज के युग में, इस भागदौड़ के युग में शांति सभी को चाहिए, और वो शांति सिर्फ इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही मिलती है जी। और इसकी एक खास विशेषता है कि यहाँ राजयोग वगैरह जो सिखाते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं। निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं है, कोई भी आए सबका स्वागत रहता है, और बहन जी के द्वारा सबको जो है ज्ञान प्राप्त होता है। और मुरली जो सुबह 7:30 बजे होती है, जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर में भोजन करते हैं, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ब्रह्म कुमारी की जो सुबह मुरली होती है वो आत्मा का भोजन है, और उससे शुरुआत से अपन सुबह सुन लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ओम शांति। मैं यहाँ पर राधेश्याम सोनी, मैं यहाँ पर करीब 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं बंगाली चौराहे पे जुड़ा हुआ था। फिर मेरा यहाँ मकान बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ खास तौर से जुड़ गया हूँ। और अब मुझे यहाँ राजयोग सीखने में बहुत आनंद आता है। बाबा की याद करता हूँ, याद से बहुत सारी प्राप्तियाँ हुई है, और बिल्कुल मैं अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आनंद, सुख, शांति, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो रहा है। धन के अलावा, स्थूल धन के अलावा जो सूक्ष्म धन परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जा रहा है, वो अपरम अपार है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। वो मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम सोनी है जी। सही है, वो सही है। इधर यहाँ कब से जुड़े हुए हैं भैया, कुछ बताएं? जी, मैं तुलसी नगर के सेंटर से करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इसके पहले भी मैं जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आके मुझे विशेष अनुभूति होती है, और जो दीदी के द्वारा राजयोग का अभ्यास करवाया जाता है, वो निश्चित रूप से मन को शांति और सुख को प्रदान करता है। पहले मेरा स्वभाव बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा था, और यहाँ आके बिल्कुल शांति की अनुभूति होती है। तो मेरा सभी जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं मेरी आवाज को, तो मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम 1 घंटे का समय लें, और कम से कम 7 दिन तो जरूर आए, और रंजना दीदी जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रही है उसका अनुभव लें और लाभ लें, ऐसी मेरा सबसे आशा है। आपका नाम? मेरा नाम संजय जोशी है, और मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में एचटीओ हूँ। थैंक यू। आप भी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, प्रजापिता से, आप क्या अनुभूति करते हैं यहाँ पर आने से? अनुभूतियाँ तो अनेक हैं, वो समय समय पर जागृत करती रहती है, और अनुभूतियाँ बाबा के अनुभव से प्राप्त होती है। और जो सच्चे संदेश जो हैं वो यहाँ पर सुलभ होते हैं, और बिना किसी लाग लपेट के अच्छी बातें सीखने को यहाँ पर प्राप्त होती है। यह एक सदाचार का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर इस संस्था के माध्यम से सब उन्नति करे, यही, और सुख शांति में रहे, यही इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। आपका परिचय? अरविंद स्वामी, पत्रकार। कार्ड देना। हाँ जी, मैंने बोल दिया। भाई साहब, आपके कुछ अनुभव सुना है यहाँ पर सेंटर से भी? आप जुड़े तो बहुत है भाई साहब। हमें क्या है कि जब हम जुड़े थे ना, हमें 15 साल करीब हो गए, हम जानते नहीं थे कि मूर्ति है कि क्या है। इस फोटो के नीचे लिखा था कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो हमारे पिताजी है नहीं है, हमको मैंने कि जी पिताजी खूब मिल गए, टेंशन खत्म हो गया। जब से ऐसे घुस गए इसमें, ऐसे घुस गए कि घर का काम भी ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, भगवान जाने। भगवान का, हाँ, पहले भगवान के कार्य में हम सहयोगी बनते, उसके बाद घर का सहयोग करते हैं।
तो यहाँ आने से आपके कुछ टेंशन दूर हुए हैं? अरे टेंशन क्या, सब कछु दूर है वो भाई साहब। अरे वो वाह। सब पैसा की प्राप्ति, वैसी प्राप्ति, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। बस भगवान के साथ दोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। अरे भगवान ने छोड़ो, नीचे एक दूसरे को साथ देंगे तो नीचे भी एक दूसरे को साथ देते हैं क्या ना। इंसान को ही छोड़ो, पशु को ही देख लो, पशु को ही अपन संग देंगे तो पशु भी समय पे आएगा। तो ऐसी ये तो भगवान है भाई साहब, बहुत बड़ी चीज है। आपका नाम? मैं बीनू बंसल जी, थैंक यू भैया। हाँ दीदी, आप यहाँ इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। पहले तो मैंने स्वयं को भी बदला है, मुझ में परिवर्तन आया। जैसे कि बाबा बोलते हैं कि स्वयं को बदलो, तो स्वयं को भी बदला है। और जो आत्मिक शांति जो दुनिया ढूंढ रही है उन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ आकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में वो शांति मिली है बाबा से किरणें लो अपने ऊपर आत्मा पे, तो परम शांति की अनुभूति होती है। आपका नाम बताएं? रीता भट्ट जी। और मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, अंत में आप कुछ संदेश देना चाहें? जी, हम हिंदू संस्कृति को यहाँ जागृत करते हैं कि हम सभी की कुल देवी होती है, हर एक के घर में है कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो हम उन्हीं से शिक्षा लें, है ना। और हम ही उस कुल की देवी देवता हैं, है ना, और उनके गुणों को हम धारण करें। आपका परिचय बताएं? मैं ब्रह्मा कुमारी रंजना हूँ, मंडला जिला से हूँ जी। और मैंने एमए किया है हिंदी लिटरेचर में, और शुरू से मना आध्यात्मिकता में रुचि थी, इसलिए फिर हमें जैसे ही ज्ञान मिला तो हम यहाँ आ गए। इस सेंटर का नाम क्या है, कौन सी जगह स्थापित है? ये तुलसी नगर 434 ए सेक्टर। कभी आपसे कोई संपर्क साधना चाहे इस सेंटर पे आने के लिए, तो यहाँ का कोई नंबर वगैरह? जी, फोन नंबर है और लिखा हुआ है बोर्ड में भी। जी, नंबर 9589186462। थैंक यू। शांति शांति शांति। सबको शांति मिले।